छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। थुकदान को लेकर युवा कांग्रेसियों ने मचाया बवाल। भाजपा विधायक को थुकदान भेंट करते हुए दो गुटों में हुआ विवाद। अनुकंपा की मांग लेकर विधवा महिलाओं ने ली अग्नि समाधि। महिलाओं और पुलिस के बीच हुई झूमाझटकी। और तीर्थ यात्रा में राहुल गांधी से हो गई छत्तीसगढ़ के किसानों की भेंट। राहुल ने पूछा हाल तो ग्रामीण ने कहा अच्छा काम कर रही सरकार। अब देखते हैं खबर विस्तार से। बस्तर में बीजेपी के चिंतन शिविर में भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के एक बयान के बाद कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस मुद्दे को लेकर धमतरी के युवा कांग्रेसी इलाके के भाजपा विधायक अजय चंद्राकर को थूकदान भेंट करने चले गए। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के युवाओं के बीच जमकर झूमाझटकी हो गई। भाजपा नेता पुरंदेश्वरी के थूक वाले बयान का विरोध जारी है। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता धमतरी के कुरूद क्षेत्र भाजपा विधायक अजय चंद्राकर को पान और थूकदान भेंट करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान युवा कांग्रेसियों ने कुछ ऐसा किया कि भाजपा के युवा कार्यकर्ता उनसे भिड़ गए। इस मुद्दे को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस मामले में कहा कि विरोध करने का सभी को अधिकार है, मगर इस दौरान अपने व्यवहार में शालीनता बरतनी चाहिए। प्रदर्शन का ये तरीका उचित नहीं है। प्रदर्शन को करिए आप। कहीं भी यदि कोई प्रदर्शन किसी पार्टी को करना है तो वो सड़क में करता है, अपने कार्यालय में करता है। वो इस प्रकार की यदि परिपाटी छत्तीसगढ़ में बनी कि हम उनके कार्यालय में जाए, वो हमारे कार्यालय में आए और व्यक्तिगत दुश्मनी निकाले तो ये उचित नहीं। फिलहाल इस घटना के बाद अब दोनों तरफ से निंदा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीबी लाइव न्यूज। छत्तीसगढ़ में दिवंगत पंचायत शिक्षकों की विधवा महिलाएं अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 51 दिनों से प्रदर्शन कर रही है, मगर सुनवाई नहीं होने से आहत महिलाओं ने अग्नि समाधि लेने की कोशिश की। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग बुझाई। उधर पंचायत मंत्री का कहना है कि संविदा नौकरी में आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान ही नहीं है। जद्दोजहद कर रही इन महिलाओं के पति पंचायत शिक्षक की नौकरी करते थे। उन सभी के निधन के बाद उनकी बेवा महिलाएं बीते 51 दिन से राजधानी में आंदोलन कर रही हैं। पिछले दिनों इन महिलाओं ने सड़क पर सांकेतिक रूप से शवों को रखकर प्रदर्शन किया था। आंदोलन के 50 दिन पूरे होने पर भी सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं होने पर इन महिलाओं ने अग्नि समाधि लेने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें आग से बचाने के लिए भारी मशक्कत की। यहाँ काफी देर तक झूमाझटकी चलती रही और आखिरकार पुलिस के जवानों ने आग से बचाने के लिए महिलाओं को पानी से भिगो दिया। उधर इस मामले में पहली बार सरकार का पक्ष आया है। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि नियमित कर्मचारी होने पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान होता है। अनियमित या संविदा कर्मचारियों के लिए यह प्रावधान नहीं है। हालांकि इनकी मांगे शासन के पास रखी गई हैं। वहां से अनुमति मिलेगी तभी अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। सांसद राहुल गांधी कल वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पदयात्रा कर रहे थे। इसी दौरान छत्तीसगढ़ के एक किसान परिवार के साथ उनकी अचानक मुलाकात हो गई। राहुल गांधी ने किसान और उसके परिवार को पास बिठाकर उनके साथ कुछ समय व्यतीत किया और प्रदेश का हाल जाना। यह एक संयोग ही था कि राहुल गांधी की वैष्णो देवी में छत्तीसगढ़ के एक किसान परिवार से मुलाकात हो गई। राहुल ने इन्हें अपने पास बिठाकर उनसे हालचाल पूछा। तब किसान ने उत्साह के साथ उन्हें छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के बारे में बताया। किसान ने उन्हें बताया कि उसने गोधन न्याय योजना में गोबर बेचकर अब तक 85,000 रुपए की कमाई कर ली है। इन पैसों से उसने एक स्कूटी भी खरीदी है। हमारे 18 सालों को आएगा बहुत किसान के लिए, और जो अपन ये है ना भूमि के लिए मतलब 6,00,000 रुपये मतलब जमीन जगह नहीं देगा। गौ गोवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 85,000 गोबर में
महासमुंद जिले के ग्राम डुमरपाली की अनेक महिलाओं ने गांव में बिक रही अवैध शराब के विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। इन महिलाओं ने इस बार तीजा में मायके नहीं जाने का फैसला किया। इन महिलाओं ने आरोप लगाया है कि गांव में अवैध शराब पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर भाजपा सांसद सरोज पांडे ने गांव में पहुंचकर इन महिलाओं को सम्मानित किया। महासमुंद जिले के खल्लारी थाना के ग्राम डुमरपाली की जनसंख्या लगभग 2000 है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल इस गांव में भारत माता वाहिनी दल का गठन 3 साल पहले किया गया था, जिसमें 20 महिलाएं शामिल हैं। इस दल की महिलाएं अवैध शराब बिक्री की शिकायत इलाके के थाने में तभी से करती आ रही हैं, मगर कार्यवाही नहीं होने से नाराज इन महिलाओं ने विरोध स्वरूप इस बार तीजा पर्व पर मायके नहीं जाने का फैसला किया। वो दारू बेचा थे, नहीं जान हमन हम के हमारे घर के लोग मन पिया थे भी दारू, तो हमारे घर के सब जहाज बर्बाद हो जाही। वही के हमन हाँ नहीं गए हैं तीजा पूरा। आधा लोग गए हैं ना सर, हमन नहीं गए हैं। बन काबर हमन दारू ला यहाँ बंद करवाबो ऐसे की कोशिश करत हन। बहुत दिन हो गए सर, लेकिन हम लोग घूमत 3 साल हो गए सर। तो थाना ले गन तब वहाँ का कहते पकड़ के तिहार ले जाए और वहाँ जाए के बाद छोड़ दे वहाँ। और कई गाँव हमन गे घलकन भीमखोद थाना, तो वहाँ ले फिर छोड़ ही दे मल्ला हमला बुलाए और छोड़ दे। बंदे नहीं होते दारू के, दारू बंद होना चाहिए ऐसे की हमन बहुत परिवार परेशान है सर। यहाँ सर मैके नहीं गए तीजा पड़ा, हमारे घर के आदमी माँ लड़का माँ सब दारू पीते और तीजा जाबो तो दारू पी सब चीज उड़ा दे कि कमन तीजा नहीं गया। अब की मन गए सर गाँव पर स्टार रखे हैं तब पकड़ो ऐसे की सर, पकड़ के गाँव वाला दें तो गाँव वाला मन है पूरा पैसा लपा रख ले। इस पूरे मामले में जहां गांव के सरपंच नंद कुमार निषाद का कहना है कि हमारे गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांव में शराब बिकती है, वहीं एएसपी महासमुंद मेघा टेम्भूकर का कहना है कि पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री की शिकायत पर समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है। पंचायत में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, न गाँव में कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है। और दूसरी चीज गाँव में हमारे गाँव में प्रॉपर दारू नहीं बिक रहा है। आसपास के गाँव में अगर दारू बिक रहा है वो अलग बात है। भारत वाहिनी वाले लोग खुद मतलब रोज शाम को वो लोग घूमते हैं और अभी तक अगर कोई बेच रहा है तो उसको पकड़े। हम तो पंचायत वाले लोग उसको पूरे ऑर्डर भी दिए हैं, सहयोग भी कर रहे हैं भारत वाहिनियों का, और हमने खुले उनको सहयोग के भावना से बोले हैं कि अगर कोई भी दारू अगर बेचता है या पकड़ता है मतलब बनाते हैं तो आप तुरंत पकड़िए, हम शासन तक आपको बात वो करेंगे करके, पुलिस को भी बुलाएंगे। निर्णय का तो खैर जानकारी मेरे को नहीं है सर। थाना खल्लारी के ग्राम डुमरपाली में कल कोई मीटिंग हुई थी, इस संबंध में कोई लिखित में कोई ज्ञापन या सूचना थाने में प्राप्त नहीं हुई है। और अगर जब भी थाने में कोई सूचना प्राप्त होती है शराब के संबंध में तो थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम जाती है और उसमें कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में पुलिस को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और अवैध शराब बिक्री पर लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब के विरोध में तीजा मनाने के लिए महिलाओं के मायके नहीं जाने की खबर मिलने पर भाजपा सांसद सरोज पांडे के साथ सांसद चुन्नीलाल साहू और अन्य भाजपा नेता इस गांव में पहुंचे। यहां इन्होंने भारत माता वाहिनी से जुड़ी इन महिलाओं को सम्मानित किया और उन्हें तीजा के रस्म के तौर पर साड़ियां भेंट में दी। सांसद सरोज पांडे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि शराब के विरोध में महिलाओं का मायके नहीं जाने का फैसला बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पूर्व की भाजपा की डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने ही ठेके की बजाय सरकार द्वारा शराब की बिक्री किए जाने का फैसला किया था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी की घोषणा की थी। अब लोगों को इंतजार है कि प्रदेश में शराबबंदी कब लागू होती है। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस नेताओं की जुबानी जंग में आज किसने किस पर क्या आरोप लगाए और क्या तंज कसा, साथ ही क्या रही राजनीतिक हलचल, देखते हैं इस खबर पर। भाजपा की राष्ट्रीय नेत्री और छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने दिल्ली से नेत्रियों को बुलाकर डांस और गाना बजाने पर तंज कसते हुए भूपेश सरकार को शराबबंदी के वादे को याद दिलाया है। साथ ही सरोज पांडे ने दुर्ग एसपी के 40 दिन में हुए तबादले पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार यहां पर तबादला उद्योग चला रही है। राज्य के स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ में दिवंगत पंचायत शिक्षकों की विधवा महिलाएं पत्नी की अनुकंपा नियुक्ति की मांग पर साफ तौर पर कहा है कि नियमित कर्मचारी होने पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान होता है। अनियमित कर्मचारियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मांगों को शासन स्तर पर रखकर अनुकंपा नियुक्ति की पहल की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री
जी किशन रेड्डी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली स्थित उनके निवास में भेंट कर छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने और बिल्हा में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव यूडी मिंज ने जशपुर में आत्मानंद स्कूल की संविदा भर्ती में शिक्षा विभाग के भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूरी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग कर डाली है। बता दें, संसदीय सचिव यूडी मिंज ने असंवैधानिक तरीके से शिक्षा विभाग द्वारा किए गए कार्यों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने बिलासपुर में आयोजित भाजपा के धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए फिर एक बार बिलासपुर में चहु और अशांति और भू माफियाओं के मुद्दों को उठाकर बिलासपुर की बदहाली के लिए कांग्रेस सरकार को दोषी बताया है। बिलासपुर शहर के विधायक शैलेश पांडे अपनी सक्रियता को लेकर खासे चर्चे में रहते हैं। विधायक इन दिनों मोटरसाइकिल में शहर का भ्रमण कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस को चालान काटता देकर समझाइश देते हुए कहते हैं कि तीज त्योहार के मौके पर किसी को परेशान ना किया जाए। हालांकि इस बार विधायक शैलेश पांडे ने पुलिस पर सीधे कोई आरोप न लगाकर समझाइश देकर चलते बने हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक ओर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वहीं दूसरी ओर तिल्दा जनपद पंचायत में 2 बार अध्यक्ष और 2 बार उपाध्यक्ष रह चुके वेदराम मनहरे भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष बड़ी संख्या में अपने साथियों के साथ दिल्ली में भाजपा प्रवेश की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि वेदराम मनहरे सतनामी समाज के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। रायपुर उत्तर के विधायक और हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप जुनेजा, नगर निगम रायपुर के आयुक्त प्रभात मल्लिक सहित स्वास्थ्य अमले के साथ अपनी दोपहिया वाहन से ही भ्रमण पर निकल पड़ी हैं। बता दें, रायपुर में बढ़ते डेंगू के मरीज और निगम क्षेत्र में बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर विधायक कुलदीप जुनेजा चिंतित दिखे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वर्चुअल माध्यम से अभियान के बारे में दे रहे जानकारी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा ये अभियान। बैठक में राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक आंदोलन की रणनीति को लेकर मंथन चल रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।